हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिस्कवर द रियलिटी। दोस्तों, अलग अलग एयरलाइंस के अलग अलग जहाज़ों के गायब होने की खबरें अक्सर आप लोगों ने सुनी होंगी, जिनमें से कुछ खुशकिस्मत जहाज़ और उनमें सवार मुसाफिर कभी कभार अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं पर कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहां पर जहाज़ और उसमें सवार मुसाफिरों की कुछ खबर नहीं मिलती और ऐसे वाक़यात सिर्फ एक सवाल बनकर रह जाते हैं, जिनका जवाब ना तो किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास होता है और ना ही इनका कोई गवाह होता है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही एक बेहद पुरअसरार और हैरान कर देने वाले वाक़या के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एविएशन की दुनिया का सबसे पुरअसरार वाक़या माना जाता है। एक ऐसा वाक़या जिसके राज का खुलासा आज तक कोई भी नहीं कर सका और जिसे दुनिया के सामने आने से रोकने की पुरजोश कोशिश की गई। 4 सितंबर 1954 की सुबह सैंटियागो एयरलाइन की फ्लाइट EWA 513 वेस्ट जर्मनी के एक एयरपोर्ट से 92 मुसाफिरों के साथ पोर्टो अलेग्रा के लिए उड़ान भरी। ये फ्लाइट तकरीबन 18 घंटे की होने वाली थी, लेकिन उड़ान के कुछ ही घंटों के बाद फ्लाइट का राब्ता कंट्रोल स्टेशन से टूट गया और ये फ्लाइट कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। दोस्तों, दिन गुजरे, महीने गुजरे, सालों गुजरे, लेकिन इस फ्लाइट का कुछ पता ना चल सका। लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये फ्लाइट और इसमें सवार 92 मुसाफिरों को ये आसमान निगल गया। हर कोई अपने मुताबिक अपनी मर्जी की सोच बनाए हुए था। बिलाहिर लोगों ने ये मान लिया कि इन्होंने इस फ्लाइट पर सवार मुसाफिरों को हमेशा के लिए खो दिया है और फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद सैंटियागो एयरलाइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन फ्लाइट 513 को तलाश करने की नाकाम कोशिशें जारी रहीं, लेकिन ना तो इन 92 मुसाफिरों में से किसी का पता चल सका और ना ही इस जहाज का कोई स्क्रैप मिल सका। दोस्तों, इस वाकया के 35 साल के बाद 12 अक्टूबर 1989 की एक सुबह पोर्टो अलेग्रे के रडार में एक अननोन प्लेन दिखाई दिया, जो कि तेजी से पोर्टो अलेग्रे एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ता जा रहा था। जहाज के नज़दीक पहुंचने पर सभी लोग इस जहाज पर सैंटियागो एयरलाइंस लिखा देखकर हैरान रह गए। इस वक्त तक सैंटियागो एयरलाइन को हमेशा के लिए बंद हुए 35 साल गुजर चुके थे और फिर इस एयरलाइन का प्लेन अचानक से बिना इन्फॉर्म किए कैसे आ सकता था? ये सवालात उस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद हर एक के दिल में परेशानी और खौफ पैदा किए जा रहा था। लोगों के दिमाग में चलते सवालों और दिल में उठ रहे खौफ के साथ साथ वो प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि ये वही फ्लाइट 513 थी जो कि 35 साल पहले अपनी उड़ान के कुछ ही घंटों के बाद अचानक पुरअसरार तरीके से गायब हो गई थी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इस कहानी का अभी और भी ज़्यादा पेचीदा और खौफनाक होना बाकी था। कंट्रोल रूम से जहाज़ के पायलट से कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब ना आने की सूरत में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जहाज़ के अंदर जाने का फैसला किया और काफ़ी ज़ोर जमाई करने के बाद जहाज़ के दरवाज़ों को खोला गया। उसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने जो देखा, वो देखने के बाद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। दोस्तों, जहाज़ में इंसानों की जगह अब सिर्फ इंसानी ढांचे मौजूद थे, जो कि अभी भी अपनी कुर्सियों पर सीट बेल्ट लगाए बैठे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग भागकर कॉकपिट की तरफ गए ताकि वो पायलट से अपने सवालों के जवाब ले सकें, लेकिन कॉकपिट का दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि जहाज़ का पायलट भी एक ढांचे में तब्दील हो चुका था, लेकिन उसके हाथ अभी भी प्लेन के नेविगेशन कंट्रोल्स पर थे। दोस्तों, ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने इस वाक़या की इन्वेस्टिगेशन को इंतहाई सीक्रेट रखा और किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकी। ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट के इस रवैये ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के अलावा और भी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को अलर्ट कर दिया
کہ آخر فلائٹ 513 کے ساتھ ہوا کیا تھا اور اس واقعہ میں ایسے کون سے راز چھپے تھے جسے برازیلین گورنمنٹ اور پورٹو الیگرے اتھارٹیز سامنے نہیں آنے دینا چاہتی تھیں۔ اس واقعہ نے اس وقت کے سب سے مشہور پیرانارمل انویسٹیگیٹر اور سائنٹسٹ ڈاکٹر اٹیلو کا دھیان بھی اپنی طرف کھینچا، جنہوں نے واقعہ کو سمجھنے کی اور اس کی اصل وجہ جاننے کی پوری کوشش کی۔ لیکن یہ سبھی انویسٹیگیٹرز ایک ہی تھیوری دنیا کو دے سکے کہ شاید فلائٹ 513 کسی طرح کے ٹیمپرل ٹائم ببل میں انٹر ہوئی ہو اور 1989 میں پہنچ گئی ہو۔ دوستو، آسان الفاظ میں کہیں تو فلائٹ 513 ایک وارم ہول میں پہنچ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ اتنے لمبے عرصے کے لیے غائب ہو گئی تھی۔ لیکن سائنٹسٹ کی طرف سے دی گئی یہ تھیوری بھی یہ جواب نہیں دے سکی کہ آخر پائلٹ کے ڈھانچے نے فلائٹ کو لینڈ کیسے کروایا۔ آخر وہ کون سے راز تھے جنہیں پوری طرح سے باہر نہیں آنے دیا گیا۔ دوستو، اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ سائنس کے اتنی ترقی کر لینے کے باوجود قدرت کے اب بھی بہت سے ایسے راز ہیں جو کہ انسان شاید کبھی بھی نہیں جان پائے گا۔ دوستو، اس واقعہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ نیو آنے والے ویڈیوز کی رسائی آپ تک آسانی سے ہو سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔